शुभ हुई बेला कहे गुरु का चेला, मंगल ही मंगल करता जा, तू गुरु के फल लेता जा। अगर जीवन में शुभता लेनी है, जीवन में मंगल कार्य अपने जीवन में करने हैं, अशुभता को अपने जीवन से दूर भगाना है, शुभता को जीवन में लेके आना है, तो इस ध्येय वाक्य से रूबरू होना बहुत जरूरी है। धनु राशि वालों, जिंदगी में मुकद्दर यूं ही नहीं चमक जाते, बुलंदियां यूं ही नहीं मिल जाती, तख्तो ताश के सहरे यूं ही सर पर सवार नहीं हो जाते। शुभ हुई बेला कहे गुरु का चेला, मंगल ही मंगल करता जा, तू गुरु की कृपा लेता जा। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, मुकद्दर बुलंद नहीं हो रहे हैं, घर में मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजनों पे आपके जीवन में बैन लग गया है, मंगल बद्ध की स्थिति बनी हुई है, झगड़े फसाद रट्टे ये घर में आम तौर पर बने रहते हैं। कोई शादी विवाह करने जाओ तो अशुभ घटनाएं घट जाती हैं आपके जीवन में। कोई बर्थडे पार्टी आप करते हो, केक काटा आपने, आयोजन बनाया, खुशहाली मनाई, और रट्टे फसाद की स्थितियां आपके जीवन में बन जाती हैं उसी समय। दिक्कत परेशानियों का दौर खत्म नहीं हो रहा है, तो गुरु की कृपा पाना आपके जीवन में बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप अगर धनु राशि के हैं, धनु लगन वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की हो सकती है। अगर आपने गुरु को सही कर लिया, गुरु की रेमेडीज को, गुरु को उपाय के जरिए आपने सही कर लिया, तो फिर गुरु का चेला यानी केतु देव ये शुभ फल देने लगते हैं। केतु तुम्हारा झंडा, तुम्हारा बुलंद झंडा, शानो शौकत की जिंदगी का कारक, ऐश का कारक ये केतु देव है। सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है, इससे तो सरकारी इज्जत मान प्रतिष्ठा देखी जाती है, मगर जो तुम्हें बेताज बादशाह बनाता है, जो तुम्हें तख्तो ताज का औलिया बनाता है, जो तुम्हारे सर पर हीरे के ताज जड़वाता है, ये केतु के बिना संभव नहीं होता है। गुरु का चेला केतु देव, केतु को अगर आपने प्रसन्न करा तो गुरु अच्छे फल देने लगता है, और अगर गुरु के फल आपको शुभ लेने हैं तो केतु शुभ फल देने लगता है, क्योंकि वह तो गुरु का चेला है। और गुरु को आपने अगर प्रसन्न कर लिया तो फिर देखिए आपके जीवन में मुकद्दर चमकते जाएंगे। भाग्य स्थान का जो दर्जा है वो देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है। कर्म कर करके रह जाओ, मगर कर्म के परिणाम भाग्य को संग लेके ही मिलते हैं। कोई व्यक्ति माइंड से इतना वर्क करता है कि वह लाखों रुपए रोज के अर्न करता है, और कोई व्यक्ति दिन भर में सैकड़ों भी नहीं कमा पाता। तो भाग्य का बुलंद होना बहुत जरूरी है, और भाग्य बुलंद गुरु बृहस्पति के द्वारा ही होता है, क्योंकि वह 9th हाउस के कारक है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके ऊपर गुरु की कृपा है। अगर आपके घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं, तो आपके पास गुरु की कृपा आना शुरू हो जाएगी। आप अपने भविष्य को, वर्तमान को जानने के लिए जीवन में एक बार गुरु जरूर बनाइए।
गुरु दक्षिणा दीजिए और उनसे समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहिए, क्योंकि गुरु से मार्गदर्शन लेने पर आप आगामी वर्षों को कैश कर पाएंगे, मजबूत बना पाएंगे, स्तंभ गाड़ पाएंगे। अदरवाइज आप अपने वर्तमान को भी शुभ कर पाएंगे। यानी वर्तमान और भविष्यकाल ये दोनों अगर आपका सेफ हो गया तो भूतकाल में जितने भी आपने दंड झेले हैं, परेशानियां झेली हैं, अराजकता जीवन में आई है, नुकसान हुए हैं, तो आपकी भरपाई वर्तमान और भविष्य कर देंगे। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि कब आपका फायदा होगा, कब आपको नुकसान लगेगा, तो अगर आपको पता चल जाए कि कब आपको फायदा होगा तो आप उस समय वर्क करेंगे तो आपको फायदा मिलने लगेगा, और आपको ये पता चल जाए कि अब नुकसान होने वाला है तो आप परहेज करना स्टार्ट कर देंगे। आप ऐसे कार्य करेंगे ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव आपको बता देंगे कि भाई यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, तो आप दोचों से बच जाएंगे, अपने नुकसान से बच जाएंगे। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में कारोबार नहीं है और वह कारोबार कर रहा है अदब आके, तो नुकसान तो होगा ही, क्योंकि बुध वहाँ खराब है, बुध की प्लेसमेंट खराब है। उसको करना चाहिए जॉब और वो कर रहा है काम कारोबार, तो नुकसान तो होगा ही। किसी की कुंडली में नौकरी के योग है, किसी की कुंडली में कारोबार के योग है, और वह कैची गुड़ा वाले योगों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कारोबार करना चाहिए तो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करनी चाहिए वहाँ कारोबार कर रहे हैं, तो नुकसान तो संभव है। तो आपको बचाएगा कौन और आपको बताएगा कौन? बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। जब तक आप गुरु से मिलेंगे नहीं, परामर्श नहीं लेंगे, तो आपका इलाज कैसे होगा? पत्रिकाओं में दोष लगे रहते हैं, पत्रिकाओं में आपकी ऋण लगे रहते हैं, 7.5 चलती रहती है, आपको पता नहीं चलती, आप भोगते रहते। जब तक रेमेडीज नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, पत्रिका पर काम नहीं करेंगे, तो फल कैसे प्राप्त होंगे? गुरु को शुभ करना यानी केतु को शुभ करने के बराबर है, और जब केतु शुभ हो गया तो बुध ऑटोमेटिकली शुभ फल देने लगता है, और बुध आपका शुभ हो गया तो शुक्र की लग्जरी आपके जीवन में आने लगती है, और शुक्र की लग्जरी जब आपके जीवन में आने लगी तो सुख, भोग, विलास, ऐशो आराम, ये सब आपके मुकद्दर चूमती हैं। पितृदोष को सही करना है तो गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। काल सर्प दोष को सही करना है तो आपको गुरु और केतु के उपाय करने पड़ेंगे। कहीं ऋण लगे हुए हैं तो भी आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी। तो फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे खुशहाली आती है। मंगल बद्ध की स्थिति बनी रहती है, वहां भी मंगल खराब हो जाता है तो मंगल बद्ध के उपाय चलते हैं। एक से एक ग्रहों की चैन जुड़ी हुई है। जब एक ग्रह सही कर लेंगे तो बाकी के ग्रह भी धीरे 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 करके शुभ फल देने लगते हैं। और बृहस्पति का चेला तो केतु ही है। जब आपने बृहस्पति को ठीक कर लिया तो केतु शुभ फल देने लगता है। तो मित्रों, ये था गुरु को शुभ करने का महासिद्धांत। तो आप जो है पत्रिका पर काम करिए, गुरु के उपाय करिए, रेमेडीज करिए, मांसाहार, शराब और नशे के सेवन से दूर रहिए, अपनी जिंदगी को काटिए मती। ईश्वर ने दी है जिंदगी को, आप अपनी सत्कर्मों में लगाइए और अपने उद्देश्यों को अपने सत्कर्मों के द्वारा पूरा कीजिए। तो खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हैं। और अपनी कुंडली को दिखवाना चाहते हो, कुंडली बनवाना चाहते हो, 2023 का वर्षफल बनवाना चाहते हो, तो आप जो है पत्रिकाओं पर काम करिए। दोष है तो उनके उपाय बताए जाएंगे, परहेज बताए जाएंगे, और आप हमसे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मैसेज के द्वारा हस्तलिखित आपको कुंडली बनवा के हम जो है देंगे, और आप जो है अपनी पत्रिका पर काम करिए। फिर देखिए आपके जीवन में परेशानियां खत्म होंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि निश्चित आएगी। खुश रहो, आबाद रहो, खिलखिलाते रहो, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो और छोटों को सदा प्यार करते रहो। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।